गंदी बातें नष्ट हो रही हैं। क्योंकि मौका पता नहीं कब मिलेगा। जी, जी, गुरु नानक साहब ने बोला पवन गुरु पानी पिता माता धरतम हत। जी, कि पवन गुरु है, जी, पानी पिता है, धरती हमारी माता है। जी, जी, पर हम इसको इतना विषैल कर चुके हैं। मैं तो पंजाब से आया हूँ। जी, जी, तो हमारी तो पंजाब की धरती पे बड़ा अच्छा था, पर अब माहौल इतना जहरीला हो गया है। जी। इसके बारे में हम मार्गदर्शन करें। नहीं, इसमें क्या है कि हम इतने वासनाओं से युक्त हो गए कि हम प्रकृति को दूषित करने लगे हैं। अपनी वासनाओं के खेल से ही ये सब प्रकृति दूषित हो रही। जहां देखो रुपए के लोभ से वृक्षों को काटा जा रहा है। जो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन ऑक्साइड लेते हैं, वो वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा, हम जब आपको अभी यहाँ के 26-27 वर्ष पहले कह रहे, वृंदावन में 2-4 गाड़ी दिन में आ जाए तो आ जाए, नहीं यहाँ गाड़ियां नहीं आती थी। अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं रही, इतनी तो गाड़ियां चल रहे हैं कि जब हम यहाँ वृंदावन पहली बार आए थे तो यमुना जल पीते थे कमंडल से। हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारा वायुमंडल दूषित हो गया, हमारा भोजन दूषित हो गया। शुद्ध गाय के दूध का, या जो गांव में जैसे मठा बनता ना, और शुद्ध बिना खाद की अनाज की रोटी, तो वैसे ही मतलब अब आप देखो इतना केमिकल कीड़ा नष्ट करने के लिए और उसको अधिक अन्न उपजाने के लिए इतना डाला जाता, अन्न दूषित हो गया। लोग पैसे के लोभ से दूध को दूषित कर दिए। इतना लोभ, इतनी वासनाएं बढ़ गई, ऐसे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। और केवल प्रकृति दूषित नहीं हो रही, पुरुष भी दूषित हो रहा है। आप देखो गंदी गंदी बातें हृदय में ही रात दिन चलती रहती हैं। भगवान का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन, ये नहीं, कहीं देश के लिए या अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए समर्पण की वृत्ति का चिंतन तो होता नहीं। तो इसलिए पूरा वातावरण बिगड़ता चला जाए। आप देखना कुछ दिन के बाद खेती से अन्न उपजना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप केमिकल डाल रहे हैं, जो खादें डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है उसको छीण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे उपजाऊ भूमि में 15 मन गेहूं होता था, स्वतः गाय का गोबर डालकर ऐसे बनाने, आज 50 मन हो रहा है। तो गेहूं तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वो शक्तिहीन है। उसमें केमिकल के अन्न का प्रभाव जो है ना, वो उससे दूषित हो गया है और भूमि दूषित होती जा रही। आप खाद डालते रहो, फिर वो खेत जो है जिस दिन अपनी शक्ति खो देगा तो उसमें अन्न उपजाना मुश्किल। और देखो प्रकृति कितना सब वस्तुएं गुप्त करती चली जा रही। आम के बगीचे थे, आपके खेत नहीं है, आपके पेड़ नहीं है, लेकिन आप 10-20 किलो आम ला सकते हैं, ऐसे बगीचे थे। देहात की बात कह रहा हूं, एक पेड़ नहीं रह गया। कुछ लोभ से लोगों ने, और कुछ प्रकृति का ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पेड़ सब सूख गए। तो अब ये वायुमंडल हमारे द्वारा ही नष्ट किया गया है, हमारे द्वारा ही दूषित किया जा रहा है। अब भगवान बुद्ध सद्बुद्धि दे तो बिना वृक्षों के, आपको हम कह रहे हैं हमारा जीवन अधूरा है। उसी से वर्षा होती, उसी से हमारा जीवन। और अब सब जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, सब जगह ऐसे ऐसे वृक्ष काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, वटवृक्ष है, नीम है, ये बहुत आवश्यक वृक्ष हैं, अपने बीच में होने चाहिए। तो अब इसके लिए भगवान ही सद्बुद्धि दे तो हो सकता है, नहीं ऐसे कितना कर सकते हो। बड़े बड़े नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, पूरी पूरी मतलब आप देख लो तो आपको लगेगा कैसे हमारी नदियां पवित्र हों। जैसे गंगा है, यमुना है, ये तो पावन नदी हैं और वो स्वभाव में अपने परम पवित्र, इसलिए भक्त लोग आज भी सेवन कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह नाले सब उन्हीं में गिर रहे हैं। और बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए कि यमुना जी शुद्ध हों। जब तक हम लोग खुद तैयार नहीं होंगे और थोड़ा सहयोग मिले सरकार का, ऐसे सब लोग वृक्ष, एक एक लोग, एक परिवार का अगर एक वृक्ष लगावे तो हमारी, लेकिन परिवार पूर्वजों के लगे हुए वृक्षों के नगद पैसे मिल रहे हैं तो कटवा के शराब पी रहे हैं, वृक्ष कहाँ से लगाएंगे। खान पान बिगड़ रहा है, अर्थ लोलुपता बढ़ रही है। तो हम तो भगवान ही से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे देशवासियों की बुद्धि बदले तो प्रकृति शुद्ध हो। क्यों, और क्या उपाय हो सकता है। नहीं, ठीक है जी आपका।